बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस बॉक्स प्लेट फ्राक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी और सफाई से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 18 इंच चौड़ाई और 14 इंच लंबाई लेते हुए ये दो पीस काट लिए हैं। ये देखें, इनकी लंबाई मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई 18 इंच ली है। अब इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों को, और इस तरह फोल्ड करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। और इस तरह पिन अप करने का फ़ायदा ये होता है कि ये कटिंग करते वक्त कपड़ा इधर उधर हिलेगा नहीं और कटिंग बहुत आसानी से और सफाई से हो जाएगी। और ये तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत ही सेफ़ है। तो यहाँ पर मैंने इनको पिन अप कर लिया और ये इनकी फोर साइड है और ये इनकी ओपन साइड है। तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रंट और बैक को मैंने पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास तैयार शोल्डर 11 इंच है, तो मैंने इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन शामिल किया है, तो ये 12 इंच हो गया। अब 12 को इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और इसका हाफ लेंगे, तो इसका हाफ चेंज आएगा। तो इस तरह फोर साइड से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और चेंज पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे। इसी तरह इसके सामने नीचे की तरफ चेंज पर एक निशान लगा लेंगे। तो अब ऊपर वाले निशान के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और हाफ इंच पर एक निशान लगाएंगे तीरे की तिरछी कटिंग के लिए। अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना शोल्डर होता है उसके बराबर उतनी ही आर्म होल की लंबाई होती है। शोल्डर 6 इंच है तो आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया, क्योंकि हाफ इंच ऊपर से तिरछी कटिंग में निकल जाएगा और इस तरह आर्म होल की लंबाई शोल्डर के बराबर 6 इंच रह जाएगी। चेस्ट का जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे। तो इस तरह ये मैंने 9 इंच लिया है। अब स्केल की मदद से शोल्डर और आर्म होल वाले निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। नेक विड्थ 5 इंच है, तो मैंने इसका हाफ 2.5 इंच लिया। अब फोर साइड से इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पर नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। अब आर्म होल वाली लाइन के ऊपर हाफ इंच पर ये जो निशान लगाया, इस निशान को नेक वाले निशान के साथ स्केल की मदद से इस तरह से मिलाएंगे और एक तिरछी लाइन लगा लेंगे। अब आर्म होल वाली लाइन के सेंटर में यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और फिर आर्म होल वाले बॉक्स के कोने पर इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरह से गुराई देते हुए सेंटर वाले 3 इंच वाले निशान के साथ मिलाएंगे और आर्म होल की शेप बना लेंगे। अब 3 इंच वाले निशान के सामने अंदर की तरफ हाफ इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इसी शेप में गुलाई देते हुए एक और निशान लगाएंगे हाफ इंच के फासले पर, और ये निशान फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए है। अब कमर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। वेस्ट का आपका जो भी साइज है उसे 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से फोर साइड से इंची टेप को रखकर मैंने ये निशान 8 इंच के फासले पर लगाया है। और अब लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई मैं 13 इंच ले रही हूँ। ऊपर वाली साइड से इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और जहाँ 13 इंच लंबाई पूरी हो रही है वहाँ पर इस तरह चौक के साथ एक निशान लगा लेंगे। तो इसी तरह से किनारे पर भी 13 इंच पर एक निशान लगा लेंगे लंबाई का। अब लंबाई वाले इस निशान के ऊपर 1 इंच के फासले पर यहाँ एक निशान और लगा लेंगे। अब ऊपर वाले इस निशान के ऊपर से इस तरह से गोलाई देते हुए इसे कमर वाले निशान के साथ मिला देंगे। अब वेस्ट वाली इस लाइन को चेस्ट वाले इस निशान के साथ मिलाते हुए स्केल की मदद से इस तरह एक लाइन लगा लेंगे और इस निशान को वेस्ट वाले निशान के ऊपर किनारे की तरफ से 1 इंच छोड़कर इस तरह तिरछा लगाएंगे और अब इन निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह ये कटिंग मैंने कर ली। ये कटिंग करने के बाद आप बैक पार्ट को नीचे से हटा देंगे और फ्रंट आर्म होल वाले निशान के ऊपर से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद अपर पार्ट को साइड पे रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए दोनों स्लीव्स को फोल्ड करके मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के पिन अप कर लिया। ये इसकी ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। अब ये देखें, यहाँ से आर्म होल की लंबाई हमने 6.5 इंच ली थी, तो इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करेंगे और इस तरह स्लीव की विड्थ यानी चौड़ाई हम 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि जितनी आर्म होल की लंबाई होती है स्लीव की चौड़ाई उससे 1 इंच ज्यादा लेनी होती है। और आर्म होल की लंबाई हमने 6.5 इंच ली थी, तो इसलिए स्लीव की चौड़ाई 7.5 इंच ली है। 7.5 इंच पर इस तरह चौड़ाई का निशान लगाने के बाद अब इसका हाफ लेंगे और सेंटर में 3.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। सेंटर में 3.25 इंच पर निशान लगाने के बाद इसके सामने थोड़ा सा आगे करके 3.25 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे और अब इन दोनों निशानों के ऊपर इस तरह लंबाई में इंची टेप को रखेंगे और 3.25 इंच पर लंबाई में भी एक निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद अब किनारे पर भी लंबाई में 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो अब इन निशानों को इस तरह से मिलाएंगे स्केल के साथ और स्लीव की ओपन साइड पर इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे।
ये याद रखें कि ये बॉक्स हमने स्लीव की ओपन साइड पर बनाना है, फोर्ड साइड पर नहीं बनाना। और ये बॉक्स बनाने के बाद अब इस बॉक्स की दोनों लाइनों के सेंटर में एक एक निशान लगाएंगे और ऊपर वाली साइड भी सेंटर में एक निशान लगा लेंगे चौड़ाई में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा बचा है इसके सेंटर में भी एक निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान लगाए हुए हैं पहले इस निशान के सामने और फिर ऊपर वाले इस निशान के सामने 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस तरह इस 1/2 इंच वाले निशान के ऊपर से मिलाते हुए अंदर की तरफ गुलाई देंगे और दूसरी लाइन के सेंटर वाले निशान के साथ मिलाएंगे और फिर बाहर वाली साइड कर्व शेप देते हुए ऊपर जो निशान लगाया सेंटर में उस निशान के साथ मिलाते हुए ऊपर वाली साइड मिला देंगे और इस तरह स्लीव की ये आर्म होल की शेप बन जाएगी। स्लीव की तैयार चौड़ाई 6 इंच है तो मैंने इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन शामिल करके टोटल चौड़ाई 7 इंच ली है। अब तैयार चौड़ाई के लिए एक निशान 6 इंच पर लगाएंगे सिलाई के लिए और इसमें 1 इंच मार्जिन शामिल करके दूसरा निशान 7 इंच पर कटिंग के लिए लगा लेंगे। अब 7 इंच वाले निशान के ऊपर इस तरह स्केल रखेंगे और ऊपर वाले निशान के साथ ऐसे मिलाते हुए इस तरह एक लाइन लगा लेंगे और ये निशान लगाने के बाद स्लीव की ओपन साइड के ऊपर ये जो बॉक्स बनाया इस बॉक्स के कोने पर पहले वाली लाइन के अंदर 1/2 इंच के फासले पर एक निशान और लगाएंगे और स्लीव के बॉक्स के दोनों किनारों पर ये जो निशान लगाए थे लाइनों के ऊपर इन निशानों के साथ ऐसे इस तरह से मिलाते हुए इस तरह कर्व शेप देंगे और फ्रंट स्लीव की शेप बना लेंगे। और ये निशान लगाने के बाद पहले बाहर वाले निशान के ऊपर से स्लीव की कटिंग कर लेंगे और बाहर वाले निशान के ऊपर से इसकी कटिंग करने के बाद अब ऊपर वाली साइड सेंटर में एक कट लगा देंगे। ये कट लगाने के बाद पिन निकाल देंगे और स्लीव्स को खोलकर अलहदा कर लेंगे। पिन निकालने के बाद मैंने दोनों बाजुओं को खोल लिया है और इनकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करके इन दोनों को आमने सामने इस तरह रख लिया है। दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। अब इन दोनों स्लीव को सेंटर वाले कट से इस तरह से पकड़कर मिलाएंगे और इस तरह इन दोनों बाजुओं की सीधी साइड अंदर की तरफ चली जाएगी। अब इनको इस तरह मिलाकर सेट करके बिछा लेंगे और इस तरह ये देखें दोनों बाजुओं की सीधी साइड अंदर की तरफ चली गई। ये दोनों बाजुओं की सीधी साइड है। तो अब जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए निशान लगाया था उसके ऊपर से फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने से पहले ये चेक कर लें कि दोनों बाजुओं की सीधी साइड या तो अंदर की तरफ हो या फिर दोनों बाजुओं की उल्टी साइड अंदर की तरफ हो। फ्रंट स्लीव की कटिंग करने के बाद मैंने दोनों बाजुओं को इस तरह फिर से आमने सामने बिछा लिया और दोनों की उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर ली है। अब दोनों स्लीव की फ्रंट वाली साइड इस तरह क्रॉस के निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमें यह आइडिया रहे कि ये दोनों स्लीव्स की फ्रंट वाली साइड है और इस तरह हमें सिलाई करते वक्त आसानी होगी। और इस तरह स्लीव की कटिंग भी होगी। अब इसको साइड पे रखेंगे और नीचे वाले घेर की कटिंग करेंगे। और नीचे वाले घेर के लिए मैंने ये 2 पार्ट्स काट लिए हैं। इनकी चौड़ाई मैंने 43 इंच रखी है और लंबाई 29 इंच। ये देखें दोनों की चौड़ाई 43 इंच है। बॉटम पार्ट की तैयार लंबाई 30 इंच है तो मैंने इसकी लंबाई तैयार लंबाई से 1 इंच कम रखी है। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा तो बाकी 28.5 इंच बच जाएगा तो 1.5 इंच नीचे से फ्रिल लग जाएगी तो इस तरह 30 इंच लंबाई पूरी हो जाएगी। फ्रिल लगाने के लिए ये मैंने कंट्रास्ट कपड़े के 2 पीस काट लिए हैं। इनकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है और चौड़ाई घेर के बराबर 43 इंच है। ये देखें मैंने फ्रिल की टोटल लंबाई 4 इंच ली है जो 1/2 इंच दोनों तरफ से सिलाई में चली जाएगी और इस तरह फ्रिल की तैयार लंबाई 1.5 इंच बच जाएगी। यहाँ पर मैंने बॉटम पार्ट्स के दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर की तरफ करके इन दोनों को इस तरह बिछा लिया है। ये देखें दोनों पीसेस की सीधी साइड अंदर की तरफ है और उल्टी साइड बाहर की तरफ है और कंट्रास्ट पट्टी को भी मैंने इसके ऊपर उल्टा बिछा लिया है। ये देखें ये इसकी सीधी साइड है। अब दोनों की उल्टी साइड पर इस तरह क्रॉस के निशान लगा लेंगे पहले और फिर इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे और स्टिच कर लेंगे। तो अब इसको इस तरह पलट लेंगे और नीचे वाला पार्ट जो है उसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है और ये इसकी उल्टी साइड है जो ऊपर की तरफ है। इसके ऊपर भी कंट्रास्ट पट्टी को इस तरह से उल्टा रखेंगे और दोनों की उल्टी साइड क्योंकि ऊपर की तरफ है इसलिए दोनों की उल्टी साइड पर इस तरह क्रॉस के निशान लगा लेंगे और दोनों पर क्रॉस के निशान लगाने के बाद यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इनको स्टिच कर लेंगे। और इस तरह दोनों पीसेस की उल्टी साइड पर क्रॉस के निशान लगे होंगे तो हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। और ये देखें मैंने दोनों पार्ट्स की फ्रिल को मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। अब फ्रिल की इन पट्टियों को इस तरह से सीधा करेंगे और फिर दोनों पार्ट्स को इस तरह सीधी साइड पलट लेंगे और सीधी साइड पलटने के बाद अब इस फ्रिल को इस तरह से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और पहले वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह इसे भी फोल्ड करके पहले वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों पार्ट्स की फ्रिल को सिलाइयाँ लगाकर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। अब इनमें से एक पार्ट को लेंगे और इसके दोनों किनारों को इस तरह से मिलाकर फोल्ड करेंगे और सेंटर में चौक के साथ एक निशान लगा लेंगे ऊपर वाली साइड।
अब कपड़े को इस तरह से खोल कर रख लेंगे और सेंटर वाले इस निशान को ज़रा डार्क और लंबा कर लेंगे ताकि प्रोमिनेंट रहे। अब इस निशान के ऊपर इस तरह इंची टेप को रखेंगे और 2-2 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और इस तरह 2 इंच के फासले पर निशान लगाते हुए किनारे तक लगाएंगे। तो किनारे तक मुकम्मल करने के बाद सेंटर वाले उस निशान के ऊपर इंची टेप को इस तरह रखेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी 2-2 इंच के फासले पर किनारे तक निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी किनारे तक निशान लगाने के बाद अब ये सेंटर वाला निशान है और इसके साइड वाले इस निशान को पकड़ेंगे और इस तरह सेंटर वाले निशान के ऊपर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये साइड वाले निशान को पकड़कर सेंटर वाले निशान के ऊपर रखकर पिन अप कर लेंगे। अब इस निशान को उससे अगले निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे और उससे आगे वाला जो निशान है उसको भी इसके साथ ही इस तरह से पिन अप कर लेंगे। अब इससे अगले निशान को इस तरह से आगे वाले निशान के ऊपर रखेंगे और उससे अगले निशान को इस तरह इसके साथ मिलाएंगे और पिन अप कर लेंगे और इस तरह बॉक्स प्लेट बनते जाएंगे। घेर के एक साइड पर मैंने बॉक्स प्लेट बना लिए हैं। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से बॉक्स प्लेट बनाएंगे और इनको पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह मैंने सारे घेर के ऊपर बॉक्स प्लेट बना लिए हैं और इनके ऊपर यहाँ सिलाई लगाकर इनकी पिनें निकाल दी हैं और इस तरह घेर को तैयार कर लिया है। और इसी तरह से दूसरी साइड का भी ये मैंने घेर इसी तरह तैयार कर लिया। बॉक्स प्लेट बनाकर पहले पिनें लगा ली थी और फिर इनके ऊपर सिलाई लगाकर पिनें निकाल दी हैं। तो अब ऊपर वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। तो पहले बैक पार्ट को तैयार करेंगे। बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जितनी लंबाई में जिप लगानी है उतनी लंबाई में यहाँ निशान लगा लेंगे। लंबाई में चौक के साथ इस तरह निशान लगाने के बाद अब इसको दोनों साइडों से इस तरह से पकड़कर बराबर करेंगे और सेंटर से इस तरह चौक वाले निशान तक काट लेंगे। चौक वाले निशान तक इसको काटने के बाद अब इसको इस तरह खोलकर बिछा लेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ 1/4 इंच का कट लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह ये दोनों तरफ काट लगाकर मैंने इसको तैयार कर लिया। अब जिप को इस तरह से सीधा रखेंगे और बैक पार्ट की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ करेंगे और कोने से जहाँ से कट लगाया है वहाँ से फोल्ड करके इसको जिप के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त मैंने बैक पार्ट की और जिप की दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ की हुई है और इस तरह सिरे से जिप के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसे दूसरी साइड इस तरह मोड़ लेंगे और कोने पर जो 1/4 इंच का कट लगाया था उसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह जिप के बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करते जाएंगे और किनारे तक जिप को अटैच करने के बाद वापस मोड़ेंगे और पहले वाली सिलाई के बाहर एक पैर के फासले पर डबल सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ जाएंगे जहां से सिलाई लगानी शुरू की थी और फिर किनारे से एक पैर के फासले पर इस तरह इसे मोड़ेंगे। दूसरे किनारे पर जाएंगे और दूसरे कोने पर जो 1/4 इंच का कट लगाया था वहां से भी 1/4 इंच कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर रखते जाएंगे और जिप के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक जाएंगे और ऊपर तक सिलाई लगाने के बाद इसको वहां से नीचे की तरफ मोड़ेंगे और एक पैर के फासले पर डबल सिलाई लगाते हुए नीचे तक आएंगे और इस तरह डबल सिलाई लगाकर इसको यहाँ से पक्का कर देंगे और इस तरह जिप अटैच हो गई है और इस तरह बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखें जिप अच्छी तरह से अटैच हो गई इतनी सफाई के साथ। तो अब बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे और शोल्डर की सिलाइयाँ लगाकर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। नेक डिज़ाइन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप ये नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं और फ्रंट और बैक पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसको दोनों तरफ से शोल्डर से इस तरह से पकड़ेंगे और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ से दोनों शोल्डर को बराबर करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर बैक नेक डेप्थ का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ नेक के साथ 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से गुलाई देंगे और बैक नेक की शेप बना लेंगे और फिर यहाँ से नेक को दोनों तरफ से इस तरह से बराबर करके पकड़ेंगे और 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए जो चौक के साथ निशान लगाया उस निशान के ऊपर से इस तरह बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब ये एक रेप पट्टी लेंगे, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच ली है मैंने। ये देखें इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। तो अब इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको सिरे से इस तरह से काट लेंगे और इसकी फोल्ड साइड को बाहर की तरफ करते हुए गले के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर साइड पर सिलाई लगाते हुए इसे गले के साथ अटैच कर लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त रेप पट्टी को गले के ऊपर इस तरह से सेट करके रखें कि सिलाई रेप पट्टी की ओपन साइड के ऊपर आनी चाहिए और इस तरह रेप पट्टी के ओपन साइड पर सिलाई लगाते हुए जब जिप वाले किनारे पर आएंगे तो 1 इंच फालतू रेप पट्टी नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे और फालतू रेप पट्टी को
काट देंगे और इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा देंगे और फिर इसे इस तरह से वापस मोड़ेंगे और इसके ऊपर डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे। इसी तरह से गले की दूसरी तरफ रेप पट्टी को इस तरह नीचे की तरफ फोल्ड करके जिप के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरफ भी मैं सिलाई रेप पट्टी के ओपन साइड पर लगा रही हूँ और ओपन साइड पर सिलाई लगाते हुए जब किनारे पर आएंगे तो इस तरह से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे और फालतू रेप पट्टी को काट देंगे। अब बैक पार्ट को इस तरह से उल्टा करेंगे और जिप के दोनों किनारों से रेप पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड पलट लेंगे। इस तरह से उल्टी साइड मोड़ेंगे और यहाँ से या तो तरपाई कर लेंगे या सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं इसे मशीन पर ही सिलाई लगाकर स्टिच कर लूंगी। और अब इस तरह रेप पट्टी की फोर साइड के किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए जब जिप वाले किनारे के ऊपर आएंगे तो सिलाई को इस तरह से टर्न करेंगे और किनारे के ऊपर से डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देंगे। तो यहाँ जिप वाले किनारे पर मैंने डबल सिलाई भी लगा लिया। अब धागे को काट देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी रेप पट्टी की फोर साइड पर शोल्डर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए जब जिप वाले किनारे पर आएंगे तो पहले की तरह इस तरह सिलाई को टर्न करेंगे और किनारे के ऊपर डबल सिलाई लगाकर इसे पक्का करेंगे और धागे को काट देंगे। और इस तरह ये सिलाई लगाने के बाद बैक नेक कंप्लीट हो गया और ये देखें जिप भी अच्छी तरह से अटैच हो गई है और इस तरह अपर पार्ट तैयार हो गया है। अब बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर घेर वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों तरफ की सिलाइयाँ लगाकर अपर पार्ट के साथ बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। ये देखें बैक पार्ट को भी अटैच कर लिया और फ्रंट को भी। अब शर्ट को सीधा रखेंगे और बाजू को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करते वक्त ये ख्याल रखें कि स्लीव की फ्रंट साइड की कटिंग गले की तरफ होनी चाहिए और स्लीव की फ्रंट साइड के ऊपर ये जो क्रॉस वाला निशान है ये गले की तरफ आना चाहिए। और इस तरह बाजू को शर्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा सेट करके रखेंगे कि सेंटर वाला कट शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर आना चाहिए। और इस तरह दोनों स्लीव्स के क्रॉस वाले निशान गले की तरफ करते हुए दोनों बाजू सिलाइयाँ लगाकर स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने दोनों बाजू की शोल्डर वाली सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और दोनों बाजुओं को शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें अब स्लीव को इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोनों बाजुओं को उल्टा फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ लगा लेंगे। और ये देखें और इस तरह मैंने दोनों तरफ साइडों की सिलाइयाँ भी लगा रही हैं और इस तरह हमारी शर्ट की कटिंग और सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको सीधा करेंगे। स्लीव डिज़ाइन की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप ये स्लीव डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखकर बना सकते हैं। तो अब शर्ट को सीधा करेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दिया करें, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और मज़ीद अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। और ये हमारे बॉक्स प्लेट फ्रॉक की फाइनल लुक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।